इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे पीएम। 2 घंटे तक का उनका कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे पीएम दिल्ली से रवाना होंगे। 12:40 के करीब उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से सेना के हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा आएंगे। 1:45 यानी कि दोपहर में 1:45 बजे बांसवाड़ा पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। सभा स्थल को संबोधित करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। यहाँ पर सभा स्थल की तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचाया गया है। तैयारियों को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। कई बड़ी सौगातें दी जा रहे हैं। हजारों करोड़ की सौगातें प्रधानमंत्री कर देंगे, जिसमें पावर प्रोजेक्ट। सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है क्योंकि राजस्थान की आवश्यकता का लगभग 20% जरूरत इस पावर प्रोजेक्ट से ही पूरी होने वाली है। तो इसे बड़ी सौगात के तौर पर माना जा रहा है और 2 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर भी डिजिटली माध्यम से सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वागड़ पहुंचकर देंगे। पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा कल। 1 लाख करोड़ की देंगे सौगात। दौरे को लेकर वागड़ की राजनीति में हलचल हुई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सत्ता और संगठन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 5 दिन से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उदयपुर बांसवाड़ा प्रवास पर हैं और घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पीले चावल बांट रहे हैं। शिलान्यास कार्यक्रम 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना, बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनें, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर जिलों में 15 पेयजल परियोजनाएं, भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण, 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण, बीकानेर, जैसलमेर में 220 केवी के 3 जीएसएस संबंधित लाइनों के कार्य। लोकार्पण कार्यक्रम 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं, 925 मेगावाट का नोक सोलर पार्क फलौदी, पीएम कुसुम सी के तहत 895 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, 32 नाला और अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य, बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, वृत्त हरिनगर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्य, बाड़मेर जिले में 220 केवी जीएसएस लाइन निर्माण, डिडवाना, कुचामन में सिवरेज, झुंझुनू में सिवरेज जल प्रदाय परियोजना का कार्य, आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस सेंटर, भरतपुर में आरबीएम चिकित्सालय में 250 बेड का अस्पताल, जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपए की परियोजना, 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। बांसवाड़ा क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 25 तारीख को यहाँ पर आएंगे और एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ का शिलान्यास करने वाले हैं, जो इस इलाके के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो हम जनता का आह्वान कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस समय दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुने और यहाँ से जो देश में भी विकास, दुनिया में भी भारत की प्रतिष्ठा, ये सब कुछ उनके मुखातिब से सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा को लेकर प्रदेश की सियासत में घमासान छिड़ गया है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों करवाने पर आपत्ति जताते हुए इसे क्षेत्र के साथ अन्याय बताया। वहीं कांग्रेस ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठाई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने मानगढ़ धाम को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार में ही मानगढ़ धाम का विकास हुआ है। 3 प्रदेशों की सीमाएं लगती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसमें कदाचित तीनों ही सरकारों के समन्वय से वहां और कुछ विकसित होने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर उस समय कहा था जब मानगढ़ में वो पधारे थे, और मैं तो आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि मानगढ़ का विकास और मानगढ़ की महिमा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ज्यादा होगी।
नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया था। उनके दौरे से पहले ये उम्मीद जगी थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा। पीएम ने यहां पर आदिवासियों के बलिदान को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया और इस स्थल से ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। लेकिन राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा न होने से आदिवासी समुदाय में मायूसी छा गई थी। इस बार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले एक बार फिर इस मांग को उठाकर नया सियासी दांव खेल दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अपने दौरे को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में कल होने वाले विकास कार्यक्रम से राज्य के साथ साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिलने वाली है। बांसवाड़ा में दोपहर बाद करीब 1:45 बजे से 1,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री साफ तौर पर ये बताते हुए कि कितना महत्व है इन तमाम योजनाओं का। वो बता रहे हैं कि करीब 1:45 पर 1,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। उसमें आगे वो लिखते हैं कि इनमें एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स के साथ ही हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संरक्षण से भी जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। यहां 15,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अलावा पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। और 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीबीएसई ने टेंटेटिव परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तिथि को जारी किया गया है। 17 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी। 9 मार्च तक 10वीं की परीक्षाएं चलेंगी। 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल तक चलेंगी। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि फाइनल तिथि नहीं है परीक्षा की। ये टेंटेटिव परीक्षा तिथि सीबीएसई ने 10th एंड 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जारी की है। 17 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रही है, 9 मार्च तक चलेंगी। ये 10वीं की परीक्षा के बारे में आपको बता रहे हैं। तो वहीं 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल तक चलेंगी। खैरतल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। फाइनेंस कंपनी एजेंट के घर पर तोड़फोड़ की खबर सामने मिल रही है। एजेंट और उसके भाई के घर में तोड़फोड़ की गई। कई बाइकों को आग के हवाला कर दिया गया। खैरतल सहित कई थानों की पुलिस मौजूद है। फाइनेंस कंपनी के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था। पैसा लेकर कंपनी मालिक फरार हो गया था। ये देखिए, फाइनेंस कंपनी का एजेंट जिसके घर पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, और उसके भाई के घर पर भी तोड़फोड़ हुई है। कई जो बाइक वहां पर खड़ी हुई थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। फाइनेंस कंपनी के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और पैसा लेकर कंपनी मालिक फरार हो गया। तो कांच और खिड़कियां आपको टूटी हुई नजर आ रही होंगी। आग की लपटें आपको दिख रही होंगी। ये बाइक जो आग के हवाले कर दी गई है, साथ ही घर के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। एजेंट और उसके भाई के घर पर यह तोड़फोड़ की तस्वीर आपके सामने है। एक नहीं, कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया है। खिड़की के शीशे, दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंची है, मुआयना किया जा रहा है। नसीराबाद की राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कोटा रोड चौराहे पर एक कार सड़क पर बैठे जानवर से टकरा गई। इसमें कार में आग लग गई और कार में आग लगते ही जानकारी मिलते ही कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। भीषण आग में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। कार जयपुर से भीलवाड़ा की तरफ जा रही थी। इतनी भीषण यह आग थी कि फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की काफी कोशिशें होती रहीं, लेकिन सभी प्रयास सफल हो गए और गैस प्लांट से अग्निशमन वाहन को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। कर रहे थे, अचानक से एक कार आई और एक गाय जो बैठी हुई थी उस पर टकराई, जिससे एकदम से उसमें आगजनी हो गई और उसमें अग्निशमन वाहन को बुला करके आग को बुझा दिया गया। कोई जनहानि नहीं है और आग को बुझा दिया गया और वाहन को सस्पेंड कर दिया गया। सर, कार कहाँ से कहाँ जा रही थी? कार अभी ये जयपुर की तरफ से और आगे भीलवाड़ा की तरफ से और हाईवे के ऊपर जा रही थी।
अच्छा, कुछ जानकारी है इसमें कितने लोग सवार थे? 11 लोग 2 सवार थे, जो स्टूडेंट बता रहे थे कि वहाँ से 2 लोग थे, उन्हें आग लगते ही वो निकल के भाग गए 2 लोग। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के सभी 4 राजकीय अन्य विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र से कंप्यूटर साइंस विषय प्रारंभ किया जाएगा। ये घोषणा उन्होंने रविवार को राजकीय अन्य विद्यालय आंगड़वा जोधपुर में आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान कक्षा 11 के छात्र विजय भानु की मांग पर की है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि दृष्टिबाधितों की सेवा करना ईश्वर की सेवा है। नारी शक्ति की तरह ही दृष्टिबाधित भाई बहन भी राष्ट्र निर्माण की धुरी हैं। इस दौरान दिलावर ने पौधारोपण भी किया। मंदिर में जाकर के घंटों तक घंटी बजाएंगे, भगवान खुश होता है। मंदिर में जाना ही चाहिए, उसका विरोध नहीं करना, पूजा करना ही चाहिए, अर्चना करना चाहिए, आराधना करना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा बड़े भगवान हमारे बीच में चलते फिरते ही भगवान है, उनकी जरूरत। मैं सब दृष्टिबाधित बंधु भगिनियों को कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की तरफ से जो आप सब लोगों को सुविधाएं दे है, जो दी जा सकती है, वो मैक्सिमम सुविधाएं देने का प्रयत्न मैं करूंगा। भीलवाड़ा से बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है, खौफ बना हुआ है। जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर पैंथर ने गाय को शिकार बना लिया। कोटड़ी के ककरोलिया घाटी ग्राम पंचायत के चोहली गांव में पैंथर दिखा। गाय का शिकार करने के बाद पहाड़ी पर पैंथर फिर से छिप गया। किसान रात के अंधेरे में पशुओं की रखवाली कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि पैंथर रात को अंधेरे में ही पशुओं को शिकार बना रहा है। ऐसे में किसान अपने पशुओं की रखवाली करने के लिए रात के अंधेरे में जाग रहे हैं और चौकीदारी कर रहे हैं। जालौर में विवाहिता को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप को लेकर युवती के परिजन पिछले 6 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। युवती के परिजनों और शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया है कि जिहादी मानसिकता के एक युवक ने डिलीवरी मैन बनकर अपना नाम और जाति छुपाते हुए विवाहिता से दोस्ती बढ़ाई और फिर उसे भगा ले गया। लव जिहाद के खिलाफ आक्रोश अपार। हिंदू संगठनों ने भरी हुंकार। पूरे आश्वासन से नहीं चलेगा काम। गुनहगार का हो पुख्ता इंतजाम। रोटी बेटी का मसला लोगों को अंदर तक आक्रोशित कर जाता है। इतनी की आर पार की लड़ाई के लिए लोग सड़कों पर आ धमकते हैं। तस्वीरें जालौर की, जहां लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। एसपी ऑफिस के बाहर सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। विवाहिता की बरामदगी और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। पूरा लोगों में आक्रोश था और एसपी ऑफिस के बाद बड़ी लोगों ने थोड़ा हंगामा किया, नारे लगाए और उस कारण दबाव भी बना और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि लव जिहाद का मुकदमा भवरू खां के ऊपर दर्ज किया जाएगा और प्लस 2 टीमें गठित कर बॉम्बे और अन्य जगहों पे छापेमारी। धर्म बदल करके एक विवाहिता को अपने चंगुल में फंसा लिया और उसको भगा कर ले गया। उसके जो परिजन हैं वो पिछले 7 दिन से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जालौर में धरना कर रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी ने इस मामले को लेकर के पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस इसमें कोई सहयोग नहीं कर पा रही है, लेकिन वहीं युवती के परिजनों ने बताया है कि जिस प्रकार युवक ने डिलीवरी बॉय बन करके युवती को फंसाया, अपना जो वास्तविक जो रूप और नाम और जो धर्म था वो छुपाया और उसने बरगला करके उस युवती को भगा करके ले गया। और क्षेत्र में विवाहिता हिंदू के साथ हुई लव जिहाद की घटना को लेकर शिवसेना का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आरोप है कि विवाहिता हिंदू से दूसरे समुदाय के युवक ने दोस्ती गांठी, डिलीवरी मैन बनकर उसके घर आना जाना शुरू किया, खुद को राजपूत बता करके विवाहिता को सब्जबाग दिखाए, झांसे में लेकर विवाहिता को भगा ले गया युवक। विवाहिता की बरामदगी के लिए 7 दिनों से कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं परिजन। 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि जब वो बच्चा एक ऑनलाइन का व्यापार करता था और जो डिलीवरी का काम करता था, तो प्रथम जब वो पहली बार उस बच्ची के टच में आया
तो उसने अपनी जाति राजपूत बताई। राजपूत में भाटी जाति बताकर उसने संपर्क किया। तो जाति छुपाकर प्रेम करना ये लव जिहाद की परिभाषा में आती है और उसी के हिसाब से हमने आज लव जिहाद का मुकदमा दर्ज करने का एसपी साहब को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस से जल्द लड़की की बरामदगी और अहगरू खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नतीजे नहीं मिलने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। युवती का एक वीडियो भी जो है वो सामने आया है, जिसमें अपनी मर्जी से जाने की बात जो वो कह रही है। हालांकि पुलिस एवं उसके परिजनों ने बताया है कि उस वीडियो का अनुसंधान किया जा रहा है, उसके बाद में ये तय कर पाएंगे कि उस वीडियो में वो बिना प्रभावित हुए लड़की किस प्रकार से अपना वक्तव्य दे रही है। वहीं प्रतिदिन जो है पिछले 7 दिनों से शिवसेना एवं युवती के परिजनों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर के न्याय की गुहार लगाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालौर। और अब बात एसीबी की करते हैं। बड़ा एक्शन भीलवाड़ा में देखने को मिला। समग्र शिक्षा विभाग में एसीबी ने एक्शन लिया है। एएन राजकुमार मुंद्रा और जेईएन भारत भूषण को गिरफ्तार किया। 50,000 के रिश्वत के आरोप में दोनों की गिरफ्तारी हुई। रिश्वत के खेल का पर्दाफाश, भीलवाड़ा से जयपुर तक बवाल, करप्शन पर एसीबी का डबल वार, इंजीनियर और पुलिस दोनों गिरफ्तार। सूबे में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई जारी है। 2 जिलों में बड़ा एक्शन हुआ। सबसे पहले चलते हैं भीलवाड़ा, जहां समग्र शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एएन राजकुमार मुंद्रा और जेईएन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यह रिश्वत किसी टेंडर को पास कराने या भुगतान के एवज में मांगी गई थी। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम को दिनांक 16 तारीख को एक शिकायत मिली थी कि उसके द्वारा जो समग्र शिक्षा अभियान समसा के तहत जो स्कूलों में जो निर्माण कार्य करवाया गया था, उसके करीबन 20 लाख रुपए के जो बिल है, वो बिल मैंने समसा कार्यालय में श्री राजकुमार मुंद्रा सहायक अभियंता है उसको दे रखे हैं, लेकिन वो बिल पास करने के एवज में 40,000 रुपए रिश्वत की डिमांड कर रहा है। दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई जयपुर ग्रामीण के कानोता थाने में, जहां एसीबी की टीम ने थाने में दबिश देकर एएसआई बने सिंह को 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी एएसआई मुकदमे में मदद के एवज में रिश्वत मांग रहा था। जैसे ही रुपए हाथ में लिए, वैसे ही एसीबी की टीम ने इसे दबोच लिया। कार्रवाई का नेतृत्व एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र चौधरी ने किया। भीलवाड़ा से लेकर जयपुर तक ये डबल कार्रवाई साफ संदेश देती है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इंजीनियर हो या पुलिस अधिकारी। एसीबी की नजर हर उस अफसर पर है जो जनता के हक का सौदा करता है। विभागीय स्तर पर आगे की जांच जारी है और दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये था एसीबी का डबल एक्शन। एसीबी की इन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने सरकारी दफ्तरों में मची हलचल को और बढ़ा दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी अब किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जोधपुर में 25 सितंबर को भव्य अक्षरधाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उससे पहले श्री स्वामीनारायण की ऐतिहासिक नगर यात्रा निकली, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। अक्षरधाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। देशी नहीं, विदेशी श्रद्धालु भी बनेंगे साक्षी। 28 सितंबर तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। जोधपुर में करीब 42 बीघा में फैले नवनिर्मित स्वामी नारायण मंदिर, जो अक्षरधाम मंदिर के नाम से भी विख्यात है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ गई है। 25 सितंबर को पूज्य महंत
स्वामी महाराज विधि विधान के साथ दिव्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इससे पहले शहर में भगवान श्री स्वामी नारायण की ऐतिहासिक नगर यात्रा निकली, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस शोभा यात्रा में प्रतिष्ठित होने वाली दिव्य मूर्तियां 5 कलात्मक रथों पर विराजमान रही। नगर यात्रा के दौरान 800 से ज्यादा कलाकारों ने आदिवासी नृत्य, घूमर, घेर और कलश यात्रा समेत कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। 220 से ज्यादा संत महंतों ने शोभा यात्रा में भाग लेकर इस मौके को और खास बनाया। यह जोधपुर में बड़ा विशाल अक्षरधाम मंदिर हुआ। इस अक्षरधाम मंदिर में प्रतिष्ठा के निमित्त याग हुआ। यहाँ मूर्तियाँ का, भगवत स्वरूपों का हमें दर्शन होता है। ये सभी भगवत स्वरूपों की प्रतिष्ठा कल होगी। इस निमित्त यज्ञ हुआ। यज्ञ में जितनी आहुति पुरुष सूक्त की हुई, सहजानंद नामावली की हुई और दूसरे जो कोई आहुति हुई, सभी मूर्तियों की लंबे समय तक मूर्तियों की स्थिरता के लिए हुई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल होंगे। इस विराट उत्सव में न केवल राजस्थान बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अलग अलग देशों से हरि भक्तों की टोलियां पहुंचेंगी। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर कालीबेरी सूर सागर में स्थित है। मंदिर 42 बीघा में फैला हुआ है। मुख्य द्वार 191, 181 और 111 फीट ऊंचे हैं। मंदिर के 5 शिखर हैं। 281 स्तंभों पर टिका है और 121 तोरण कमान है। मंदिर के खंभों पर 151 मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर का निर्माण मारू गुर्जर शैली में किया गया है। मंदिर के निर्माण में चीतर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो तेज गर्मी और सर्दी को झेल लेता है। अक्षरधाम मंदिर को पौराणिक तकनीक से बनाया गया है, जिसमें पत्थरों को इंटरलॉक करके आपस में जोड़ा गया है। इस शिल्प कला को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का गौरव भी माना जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।